हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमें 90 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन करना है। इसलिए वीडियो को 1.5x या अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करके वीडियो एंड तक देखो ताकि काम की कोई बात छूट ना जाए। जैसे कि 90 दिनों में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। बहुत से लोगों ने CHSL का एग्जाम दिया है, आंसर की आ चुकी है, उन्हें लगता है कि मेरा CHSL का प्री क्लियर हो सकता है, तो उन्हें मेंस की तैयारी भी करनी है। उन्हें डाउट ये है कि CGL और मेंस इन दोनों की तैयारी किस तरीके से बैलेंस करके करें। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। बिगिनर हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे तैयारी स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ, उनके लिए भी यह वीडियो है। अभी मॉक देने हैं, अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देने हैं। सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। टारगेट फॉलो नहीं हो पाता, जो मैं 90 डेज टारगेट सीरीज में डेली टारगेट दे रहा हूँ वो फॉलो नहीं हो पा रहा। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी। अभी शुरू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत से लोग तो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा मुझे तरीके बता दो, मैं खुद करूँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना चाहते, उन्हें बस तरीका पता चल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि इस तरीके से ये पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है, वो खुद कर लेंगे, तो उनके लिए भी यह वीडियो है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन ये हो रहा है कि कैसे करके बस प्री क्लियर हो जाए, तो उनके लिए भी यह वीडियो है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं स्पेसिफिक टॉपिक के साथ बात नहीं करूँगा, बीच बीच में करता जाऊँगा। तो वीडियो को तेज़ करके बस सुनते जाओ, एंड तक हर एक चीज़ का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 महीने तक ये 7 हैबिट्स हैं, ये अपने अंदर डेवलप करनी है और मेंटेन करके रखनी है, तभी आपका CGL बहुत आसानी से क्लियर होगा। जैसे कि वेकिंग अप अर्ली, सुबह आपको जल्दी जगना है। खुद सोचो, CGL 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्या वो 2023 में एग्ज़ाम नहीं देंगे? देंगे ना। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्नाटक पोस्टेड है, वो दिल्ली में आने के लिए भी एग्ज़ाम देंगे। किसी की 2800 ग्रेड पे की जॉब लगी है तो 4600 ग्रेड पे के लिए भी एग्ज़ाम देगा। बहुत लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे अब भी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है CGL में, इसी वजह से कि उसमें रिपीटर्स बहुत हैं, तो रिपीटर्स को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप बिगिनर हो, आपको जब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह जल्दी उठोगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो बीट कर जाओगे सबको। बस कंसिस्टेंट रहना और सुबह जल्दी उठना है। जो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि ज़्यादा टाइम मिलेगा और लोगों से आगे निकलोगे। और आपको क्या करना है, डेली प्लान बनाना है कल के लिए। यानी सोने से पहले आपको क्या करना है, एक डायरी लिखनी या किसी कॉपी में अपना प्लान लिखना है कि कल क्या करूँगा। जैसे मैं डेली टारगेट सीरीज में देता हूँ, कल का प्लान मैं आज ही दे देता हूँ रात को कि कल क्या करना है। इस तरीके से आपको भी डेली टारगेट लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि कल सुबह होगी तभी मैं लिखूँगा। कल जब सुबह होगी तो आपको बस तैयारी रखनी है कि आपको करना क्या है, आपको काम स्टार्ट करना है। इसके अलावा 1 घंटे आपको एक्सरसाइज में देना है। एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटीज़ या कोई भी स्पोर्ट्स उसमें देना है, या दोस्तों के साथ बातचीत या दोस्तों के साथ घूमो फिरो। क्योंकि आपको पता है जब डेली 8 घंटे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड थक जाता है, डीमोटिवेशन भी होती है। और किसको अच्छा लगता है पढ़ना रोज़, वो भी 8-8 घंटे, मजबूरी है ना सभी की। तो इसलिए बैलेंस करके चलना है। ठीक है, हर चीज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि बोर हो जाओ फिर पढ़ाई छोड़ दो, 2 दिन पढ़ो फिर 4 दिन नहीं पढ़ो। तो इस तरीके से हर एक चीज़ करनी है। और 10 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों करना है? योर माइंड इज़ रेसिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स एवरी मिनट। जब हम पढ़ते हैं 3 घंटे अगर मैं टारगेट देता हूँ कि 50-60 क्वेश्चन करने हैं, तो माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। ये रीज़न यही है। कभी सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, राकेश यादव सर से पढ़ूँ या गगन प्रताप सर से पढ़ूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मेडिटेशन से इनमें फ़ायदा लगेगा। एक दिन में नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, पर करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अपने बारे में सोचना है कि जो भी मैं मतलब कर रहा हूँ 1 हफ्ते तक, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा तो कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हर एक चीज़ का आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। ठीक है, प्रॉपर स्लिप का मतलब जैसे कि अगर मैं 8 घंटे का टारगेट देता हूँ तुम्हें, ठीक है, अब 8 घंटे तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपने सोचा कि नहीं मैं करके ही सोऊंगा चाहे 1 बज जाए। अब आपने इसमें 12 घंटे दे दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने हर एक चीज़ डिसबैलेंस कर दी। और कल को जब पढ़ोगे ना, कहीं ना कहीं आप उसमें कम पढ़ोगे, यानी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, और जो आपको याद करने की चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी जल्दी भूलोगे। तो इसलिए आपको बैलेंस करके पढ़ना है। ठीक है, स्लिप भी पूरी लेनी है, खेलना कूदना हर चीज़ बैलेंस करके करो। ठीक है ना। रीड डेली, आपको रीड करना है एक आर्टिकल जो कि मैं बताता हूँ अपने डेली टारगेट सीरीज में भी। GS जो है आपको रीड करके ही अच्छे से आएगी। लीड अगर करना है मेंस में तो GS ही लीड दिलाएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से रीड जरूर करना है डेली। आदत डाल लो रीड करने की। और मैनेज योर टाइम को मैनेज करना सीखो, किस तरीके से कहाँ पे क्या देना है, प्रायोरिटी रखो, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। फोकस रखो एक ही चीज़ पे एक समय पे, इधर उधर दिमाग नहीं भागना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदत धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब चीज़ें आप कर लोगे। धीरे धीरे मतलब इन चीज़ों की आदत डालो जो 7 हैबिट है। और जितने भी डिस्ट्रैक्ट्स हैं उनको मतलब हटाओ साइड, और 4 चीज़ों पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, पेशेंस और स्मार्ट वर्क। ये 4 चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको CGL में सिलेक्शन दिलाएंगी। अब बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में आपको मैं बताऊंगा, ये मैंने क्वेश्चंस लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ डेज और
ये मार्क्स, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 नंबर का मान लो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब पाइप एंड डिस्टेंस से नहीं आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो रेस से क्वेश्चन आ गया, तो बोट स्ट्रीम से नहीं आएगा। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं जिसकी वेटेज ज़्यादा, सिर्फ उसको पढ़ लो। 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही टॉपिक हैं, ये 13 अरिथमेटिक के और ये 12 एडवांस के। टोटल CGL के 2018 से 2022 तक के 3000 क्वेश्चन है लगभग। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। सिंप्लीफिकेशन हमने 2 दिन में कंप्लीट किया था, ज्योमेट्री हमने 7 दिन में, ट्रिग्नोमेट्री 5 दिन में और हाइट एंड डिस्टेंस 1 दिन में। और हमने टाइम से ही अपना टारगेट अचीव कर लिया 15 दिन में। आज हमारा डे 17 है, यानी कि 2 हफ्ते में 2 संडे आए, तो टोटल 15 + 2 यानी कि 17 हो गया। यानी 2 दिन हमने रिवीजन भी किया। तो इस तरीके से हमने 17 दिन में 4 चैप्टर करे। तो ये मेरी फुल स्ट्रैटेजी है। 90 दिनों तक मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा क्या हमारा प्लान है। ये मैंने इसलिए बता दिया, बहुत से लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन ना करके अपना डायरेक्ट परसेंटेज को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से अपना खुद का प्लान बना सकते हो, जिसको खुद से पढ़ना है। बाकी जिसने 90 डेज टारगेट सीरीज ज्वाइन करी है उनके लिए नहीं है, वो आराम से बस टारगेट फॉलो करें, सफिशिएंट है इतना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अरिथमेटिक में मैंने 3-2 ज़्यादा दिन नहीं दिए, एक बहुत ही कम दिनों में मैंने ये चैप्टर ख़त्म करने की सोची है। फिर भी 38 दिन लग रहे हैं और यहाँ पे एडवांस में 45 दिन लग रहे हैं। टोटल 83 डेज लगेंगे जब आप नोट्स यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्लस 3000 क्वेश्चन करोगे ये सभी, तब भी 83 डेज लगेंगे। इसका मतलब 3000 वो क्वेश्चन है सिर्फ CGL के, ना ही MTS, ना ही CHSL और ना ही ये CPO के। इतना करने में आपको 83 डेज लगेंगे। अभी सब कुछ देखेंगे बहुत ध्यान से। अब आपको ये 3 चैप्टर नहीं करने, ये मेंस के हैं। तो 9 दिन घटा दो, 9 दिन घटाओगे तो 75 दिन में टोटल टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो यानी कि 3 महीने में 13 संडे भी आएंगे, 13 संडे आएंगे। इसका मतलब ये कि आपको 13 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो 75 में जब 13 जोड़ूंगा तो 88 हो जाएगा, यानी टोटल 90 दिनों के आसपास ही आपका ये 3000 का मतलब 3000 क्वेश्चन और मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अगर इस अप्रोच के साथ चलते हो तब होगा ये। अगर अपने हिसाब से चल रहे हो, अब खुद जानो कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी। आप सोच रहे हो कि एक चैप्टर को मैं 10 दिन दूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, 6 महीने लग जाएंगे। उसके बारे में बात करेंगे, बिगिनर के बारे में आगे। फिलहाल बस ये मैंने बता दिया, मेरा चार्ट था किस तरीके से मैंने प्लानिंग की है। आगे देखते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक के लिए राकेश यादव नोट्स, गगन प्रताप नोट्स या अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो आपने किसी भी टीचर से पढ़े हैं, इन तीनों में से कोई भी एक को प्रेफर करो, सफिशिएंट है। बस बिलीव रखो, भरोसा रखो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ। एडवांस के लिए PDF यूज़ करनी है, गगन प्रताप सर की, रेमो सर की, आबाद सैनी सर, पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा सर, या आपने नोट्स कहीं से पढ़ के बनाए हैं तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि अब नोट्स भी हैं आपके पास, सब कुछ पढ़ लिया फिर दोबारा से पढ़ना चाह रहे हो, फिर तो गलत बात है ना। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्यों टाइम वेस्ट करना। ये उनके लिए जिन्होंने 50-60% सिलेबस कंप्लीट किया है या उन्होंने पढ़ रखा है, यानी एवरेज बच्चों के लिए। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल बताओ। देखो अरिथमेटिक के लिए राकेश यादव सर के जो नोट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, एक बार वीडियो देखना मेरी मैथ स्ट्रेटेजी की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। यानी कि आपको क्या करना है, राकेश यादव सर के नोट्स पढ़ने हैं और जो चीज़ समझ में नहीं आती, यहाँ पे एक चैनल बताया था मैंने उसमें, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। जो भी कोई चैनल मिलता है राकेश यादव सर के नोट्स की एक्सप्लेनेशन का, वो देख लेना है। या गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हो, आदित्य रंजन सर। और एडवांस में बात करूँ तो आबाद सैनी, गगन प्रताप, पवन राव, रेमो, अभिनय शर्मा। और इसके अलावा तो मैं बताऊँ, जैसे कि आबाद सैनी सर हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। पवन राव सर है तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि पवन राव सर को फॉलो कर लिया उन्हीं से सब कुछ पढ़ लो, या आबाद सैनी सर फॉलो कर लिए। मैं बताता हूँ डेली टारगेट सीरीज में किससे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में क्या करना है, पिनेकल ले लो, चाहे किरण ले लो, या राकेश यादव सर की 7300+ जो भी बुक है। आपको टारगेट रखनी है कि 2018 से 2023 के सिर्फ पहले CGL के क्वेश्चन करने हैं। सब कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखो। खुद सोचो यार, अभी बताऊंगा खैर आगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जब 2023 के क्वेश्चन करेंगे ना, 2018 से 2023 के CGL वाले, इसके अलावा हम PDF जो आई है अभी आदित्य रंजन सर की, जिसमें CGL मेंस, अभी CHSL की भी आएगी, उसके क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्शन पोस्ट XI के भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनके थोड़े क्वेश्चन अप लेवल के होते हैं, तो ये क्वेश्चन करने हैं हमें। रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे करेंगे, खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किंग की जो PDF है उसको भी रिवाइज कर सकते हो, या एक कॉपी बनानी है मार्क्स बूस्टर के नाम से। जब मॉक टेस्ट दोगे तो कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, वो इसमें लिखोगे, ठीक है।
या जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, जो मैं बताता हूँ कि लाइन खींचना है यानी अंडरलाइन करना है या सर्किल बनाना है। वो क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज करने के बाद भी गलत होंगे, वो भी यहाँ पे लिखने हैं। तो आपका जब रिवीजन यानी कि जब एक महीने पहले एग्जाम से एक महीने जब पहले पढ़ोगे, ना ही आप ये बुक फॉलो करोगे, ना ही यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे, ना ही प्रैक्टिस, सिर्फ मॉक दोगे और सिर्फ डायरेक्ट रिवीजन करोगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी, सिर्फ आपकी कॉपी काम आएगी, यानी आपके हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के लिए, और आपकी मार्क्स बूस्टर वाली वो कॉपी जिसमें आपको पता चलेगा ये टाइप के क्वेश्चन हैं जो मुझे परेशान करते हैं, जिसमें मुझे दिक्कत आती है, ठीक है। कोई वीडियो काम नहीं आएगी, ये आपके पास होना चाहिए। 90 दिन बाद आपको पता चल जाएगा इसकी अहमियत क्या है, या जिसने एग्ज़ाम दिया उनसे पूछ लेना। इसके अलावा मॉक दोगे, मॉक से आपकी स्पीड, टाइम सब कुछ बढ़ेगा, ही बताता हूँ। कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक एप्लीकेशन है, मैं लिंक दे दूँगा, वो डाउनलोड कर लेना, उससे कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है डेली। स्पीड कैसे बढ़ेगी, बहुत लोगों को डाउट है कि स्पीड भाई एक दिन में स्पीड नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रोज़ डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 2 महीने बाद देखना, तब जाके फ़र्क पता चलेगा। प्रैक्टिस विथ टाइमर, जब क्वेश्चन करते हो, मैं डेली टारगेट सिर्फ ये नहीं बताता कि क्वेश्चन कर लो जाकर 50, मैं ये भी बताता हूँ करने कैसे। मैंने अपनी T20 वाली अप्रोच भी बताई है, उनसे बहुत लोगों को फ़ायदा भी, उन्होंने बताया कि हाँ मैं 90 क्वेश्चन भी कर पाया 3 घंटे के अंदर। तो उस अप्रोच के साथ टाइमर लगा के क्वेश्चन करने, तभी स्पीड बढ़ेगी। अब देखते हैं व्हाट इज़ रियलिटी। देखो 75 दिनों में आप 3000 क्वेश्चन करोगे जो मैंने बताए थे। इसके अलावा क्लास नोट्स या जो भी वीडियो देखोगे, कम से कम हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी करोगे तो 25 चैप्टर हैं तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी मैं कम से कम लेकर चल रहा हूँ, 15 से 2000 क्वेश्चन तो तब भी करोगे, तो 3000 क्वेश्चन ये हो गए, 2000 ये, यानी टोटल 5000 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मान लो 1000 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो टोटल 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 90 दिन में अगर टारगेट पूरा करना है तो एक दिन में 66 क्वेश्चन करने हैं, ये हमारा एवरेज है। क्या 66 क्वेश्चन करते हो? एक बार पूछना खुद से, क्वेश्चन जरूर पूछना। 66 क्वेश्चन कंसिस्टेंट होकर 90 दिनों तक करोगे, तब जाके सिर्फ इतना कंप्लीट हो पाएगा। और इतने में भी ये 3000 क्वेश्चन वो लिए हैं सिर्फ CGL वाले, मैंने ना ही CPO के लिए, ना ही वो लिए CHSL के, ना ही MTS के। बहुत लोगों को ये भी लग रहा है MTS के कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं CGL से, तो हमें वो भी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये आपको ना मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सब हार्ड क्वेश्चन किस तरीके से। अगर सबके पीछे भागो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है ना। अब 75 दिन में हमारे ये चीज़ कंप्लीट होगी। इसके अलावा 13 दिन रिवीजन इंटरवल, यानी कि संडे बीच में जब गैप लेते हैं ना हम रिवीजन के लिए, तो 13 दिन उनके मान लो। 10 दिन मान लो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, किसी चैप्टर में 2 नहीं 3 दिन लग गए, या बैकलॉग्स आपको कंप्लीट करनी है तो 10 दिन उसके मान लो, यानी 98 डेज। और 14 जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। टोटल 105 दिन अब से बचे हैं, यानी आज से। तो कितना दिन लगा लें, यानी 7 दिन बचेंगे। 7 दिन में क्या रिवीजन कर पाओगे? मॉक देना है, बहुत कुछ करना है, और ये सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तो 90 दिनों में जब क्वेश्चन टिक करोगे, सर्किल करोगे, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको भी तो रिवाइज करना है, उनको एक बार और करना है ना। एक बार से थोड़ी सब कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर थोड़ी है। ये सब चीज़ें सोचनी है भाई, ऐसे नहीं है बस तैयारी करते चले जाओ, फिर लास्ट में झटका लगेगा। अभी देखो CHSL का रिजल्ट आया, बहुत लोगों को डाउट हो रहा है क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये दुख बाद में ना हो, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लो, बाद में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। जब खुद के नंबर पता है तो मैं 150 प्लस है, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, डायरेक्ट मेंस की तैयारी करोगे। इसके बाद रिवीजन के लिए 10 से 15 दिन, ठीक है, 10 से 15 दिन आपको रिवीजन के लिए भी देने हैं। सिर्फ 7 दिनों में नहीं हो पाएगा ना, 10 से 15 दिन मिनिमम देने ही पड़ेंगे। तो कहाँ से लाओगे 10 से 15 दिन, क्योंकि 98 डेज तो आपने यहाँ दे दिए, 7 दिन आपके पास बचे हैं। तो किस तरीके से करोगे और मॉक कब दोगे, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप बिना प्लानिंग के साथ चलोगे तो लास्ट में झटका लगेगा। इसलिए मेरी 90 डेज टारगेट सीरीज़ मैंने चलाई थी, जिसमें कि हम 17 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं, 73 दिन बचे हैं, यानी कि 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 90 दिन कंप्लीट होने के बाद भी 31 दिन बचेंगे, जिसमें कि हम रिवीजन करेंगे, मॉक भी देंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। 1 महीना बचेगा पूरा। तो मेरी ये जो 90 डेज टारगेट सीरीज़ है ना, पूरी वेल प्लान्ड है। इसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है भाई, कोई चार्ज थोड़ी है। बस डेली आपको 4 मिनट की वीडियो देखनी है। पहले 8 मिनट की आती थी, फिर 7, अब मैंने 4 से भी कम की कर दी। स्पीड में देखो। अब देखते हैं कि अब करना क्या है। क्या अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं 90 डेज टारगेट सीरीज़? देखो हर एक मंडे, यानी एवरी मंडे स्टार्ट विथ न्यू टारगेट। मैं हर मंडे को ना एक नए टारगेट के साथ अपनी टारगेट सीरीज़ चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। संडे में हम रिवीजन करते हैं और मंडे से एक नया चैप्टर लेते हैं। तो हर एक मंडे में आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे पीछे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। सब कुछ कंप्लीट करने का तरीका मैं बताऊंगा 2 महीने के बाद। पहले जहाँ से आपको स्टार्ट करना है ना, आप क्या कर सकते हो, कभी भी ज्वाइन हो, बस एवरी मंडे
ठीक है ना, स्टार्ट कर सकते हो। हर संडे को हम क्या करते हैं, डाउट रखते हैं टेलीग्राम चैनल पर, बात करते हैं यार, एक एक पर्सनल मैं सबसे मतलब बात उनके डाउट क्लियर करता हूँ। तो आपको मतलब डाउट भी क्लियर करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा मैं खुद से करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर्स ही वीक हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं 90 डेज टारगेट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करना चाहते, उन्हें लगता है कि मेरे तो कुछ ही चैप्टर वीक है, जैसे CI वगैरह हो गया, तो खुद से ही करना चाहते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, अपनी पहले रिकॉग्नाइज यानी पहले चैप्टर पहचानो वीक चैप्टर कौन से हैं, फिर उनके खुद के क्या करने हैं, अपने अकॉर्डिंग टारगेट बनाने हैं। जैसे मान लो आपको कोई चैप्टर वीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वीक है, आपको अगर उसको करने में 10 दिन भी लग रहे हैं ना, फिर तो उसको 10 दिन दो, ठीक है ना। और टाइम बांट लो कि मेरे इतने चैप्टर हैं और इतने चैप्टर को इतना दिन दूंगा तो इतने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी प्लान होना चाहिए। क्लियर? तब ये 90 डेज टारगेट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी कर सकते हो, बस प्लानिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, जिसको प्लानिंग करने से डर लग रहा है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, मैं इतना सब प्लान नहीं कर सकता, उसके लिए 90 डेज टारगेट सीरीज है। जो खुद से कर सकता है तो भाई वीक चैप्टर पहचानो और उसकी ही तैयारी करो, बहुत आराम से हो जाएगा। अब बात आती है प्योर बिगिनर, जो सोच रहे हैं कि मैं बिगिनर हूँ। अब बिगिनर है कैसे, वो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा कि सब कह रहे हैं मैं बिगिनर हूँ। बिगिनर किस तरीके से, वो आगे बात करेंगे, पहले मैं बता दूँ, अगर सच में प्योर बिगिनर हो ना तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और 6 महीने लगेंगे। और 6 महीने आपको देने हैं या CGL 2023 वाला क्लियर करना है या 2024 वाला, वो खुद सोचना पड़ेगा तुम्हें कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर 2023 की तैयारी करनी है तो आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। 6 महीने में जो बिगिनर है उसको तो मैं मतलब क्या कहूँ, वो खुद सोचो कि मैं 2-2 दिन एक एक चैप्टर को दे रहा हूँ, तब जाके 90 दिन में हो रहा है। और जो बिगिनर 2 दिन में कैसे कर लेगा कंप्लीट एक चैप्टर को, खुद सोचो ना, टाइम लगेगा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ शुरू से सीखते हो तो टाइम देना पड़ेगा। सबने टाइम दिया भाई, जिसको भी आता है उसको 6-6 महीने 1-1 साल सबने दिए हैं, तभी यहाँ तक पहुँचा होगा। अब बात करेंगे खैर बिगिनर के बारे में भी, ऐसा नहीं है स्किप कर दूंगा, बिगिनर के बारे में भी अभी बात करूँगा, पूरा अच्छे से बताऊँगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बुक कौन सी, ग्रामर के लिए देखो नीतू मैम की बुक ले लो, प्लेन टू पैरामाउंट, या SP बख्शी ले लो, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। या अपने खुद के नोट्स बनाए किसी टीचर से तो वो सफिशियंट है, बस उसी को रिवाइज करो और डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, पिनेकल या किरण, या इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहाँ से आपको नई वोकैब मिल रही है तो उसको भी अपने नोट्स में लिखते रहो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, या न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, या पैसेज पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर बुक से, पिनेकल किरण किसी से भी, या गूगल से कुछ भी रीड कर सकते हो जो मन में आए, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ भी बस रीड करो। प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक, किरण की बुक, कोई भी दोनों में से एक ले सकते हो टॉपिक वाइज के लिए, ठीक है। 2018 से 2022 तक के ही क्वेश्चन करने बता चुका हूँ कई बार। MB पब्लिकेशन सेट वाइज, MB पब्लिकेशन सेट वाइज का मतलब इसमें 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, अगर CPO का है तो 50-50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो सेट वाइज प्रैक्टिस करनी है तो MB पब्लिकेशन। पर ये टॉपिक वाइज इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको पता चला कि मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, ठीक है, या आपको पता चला मेरे एरर वीक है, मैंने चैप्टर वाइज तो एरर कर लिए, अब मिक्स एरर मेरे से नहीं हो रहे, तो ये MB पब्लिकेशन से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें सेट वाइज है। तो आपको पिनेकल या किरण की जरूरत पड़ेगी। तो आप दोनों बुक भी ले सकते हो, जिसको ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों कवर कर सकता है तो दोनों ले लो। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है, मैं यही प्रेफर करूँगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई भी मतलब बुक ले सकते हो अपने अनुसार, मैंने दोनों के बारे में बता दिया। यूट्यूब चैनल के बारे में बात करते हैं। ग्रामर के लिए देखो तरुण ग्रोवर सर, नीतू मैम, रानी मैम, नियॉन क्लासेस। इसके अलावा बहुत अलग अलग टीचर हैं। मैंने तो देखो एयरफोर्स की जब तैयारी करी थी तो संजीव ठाकुर सर हैं और सुमन मैम है, बहुत सारे टीचर थे, तभी मैंने पढ़ लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट नीतू मैम की बुक फॉलो करी और ल्यूसेंट की बुक भी फॉलो करी, SP बख्शी फॉलो करी। पर घूम फिर के जब मेरा CHSL क्लियर नहीं हुआ था, 111 नंबर आए, 112 आए थे शायद, ठीक है, मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी एयरफोर्स के लिए, तब मेरा अरिथमेटिक ये सब वीक था, तब मेरे 112 नंबर आए थे। फिर मैंने 1.5 महीने अपने आप को टाइम दिया और मैंने पहचाना क्या लिमिटेड सोर्स, कौन सी बुक मुझे पढ़नी है, कौन सी बुक सही है। तो तब मैंने सिर्फ नीतू मैम वाली बुक फॉलो करी और पिनेकल की बुक फॉलो करी और मेरे 160+ CGL में आ गए, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ 2 ही बुक फॉलो करी। हालांकि मेरे पास MB पब्लिकेशन भी है, ये भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी पर मैंने नहीं पढ़ी, सिर्फ मैंने यही फॉलो करी पिनेकल। तो इसलिए बता रहा हूँ ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यही बुकें कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लो, किसी की टॉपर की स्ट्रैटेजी देख लो, कहीं भी देख लो, यही बुक है, यही पढ़नी है, बार बार डिस्ट्रैक्ट मत हो। यूट्यूब चैनल बता चुका, इनमें से चारों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, या आपको कोई और पसंदीदा गोपाल वर्मा सर कोई भी हो उनको फॉलो करो, ठीक है ना। तरुण ग्रोवर सर इसलिए मैं वीडियो में देता हूँ क्योंकि इन्होंने कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता रखी हैं और इनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, सब कुछ चैप्टर इन्होंने करा रखे हैं, तो इनको फॉलो कर सकते हो।
अब वो कैब के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ मुझे बता दो, पीडीएफ दे दो। देखो वो कैब के लिए पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, वो कैब की तुम्हें खुद की बुक खरीदनी पड़ेगी। अब खुद सोचो, जब वो कैब डेली याद करनी है, ये तो काम 6 महीने तक का है। 6 महीने तक जब डेली वो कैब याद करोगे तो बहुत सी वो कैब ऐसी हैं जो याद नहीं होंगी, उस पर टिक करना है। अब जब टिक पीडीएफ में कैसे टिक कर लोगे ना, तो खुद सोचो। पीडीएफ किसकी लेनी है मैं बता दूंगा। अभी जिसकी पीडीएफ नहीं लेनी तो ऐसा मत बार बार पूछा करो कि भाई पीडीएफ, तो निम्सा बंसल, रानी मैम, नियॉन या कोई भी ट्रिक। ठीक है, कोई भी ट्रिक का मतलब वो कैब सीरीज़ बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं ना ट्रिक वाइज, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। अपने हिसाब से फॉलो करो, पर प्रीवियस ईयर जब वो कैब लगाओगे ना तो होने चाहिए वो सोल्व क्वेश्चंस। तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये मैंने यूट्यूब चैनल बता दिया वो कैब के लिए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए निम्सा बंसल मैम एक्सप्लेन करती हैं एडिटोरियल, या कोई भी टीचर, बैंकर्स अड्डा, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन समझ में आए। पर खुद से वीडियो को पॉज करके रीड जरूर करना, पहले खुद का भी माइंड लगाना, नहीं तो आदत हो जाएगी दूसरे से सुनने की, फिर खुद का दिमाग यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए तरुण ग्रोवर सर, नियॉन या रानी मैम। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल बताए हैं आपको हर तरीके से, तो ये फॉलो कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर की वीडियो में आप 1 घंटे के अंदर 100, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। नियॉन क्लासेस पे भी कर सकते हो। आपको पास बुक नहीं है, आपको नहीं खरीदनी बुक, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, पर वीडियो बार बार रोकनी पड़ेगी। और नो डाउट यूट्यूब पर जाओगे ना तो जो टारगेट है उससे ज़्यादा समय लगेगा। जो काम 90 दिनों में होना होगा ना वो 120 में होगा। इसलिए कह रहा हूँ बुक फॉलो कर लो, यही लिमिटेड बुक है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती तो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाओ, सिर्फ वही चीज़ देखो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ही फॉलो करने लगो। ठीक है, इतनी बात आ रही होगी समझ में। अब बात है कि पढ़ना कैसे है। देखो डेली वो कैब जो बिगनर है अगर 50 याद करता है तो 30 दिन में 1500 हो जाएंगे, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। ऐसे ईडियम फ्रेज कंप्लीट हो जाएंगे। और 2-3 हमें सिनोनियम, 2-3 हज़ार हमने सिनोनियम याद करने, यानी मीनिंग। और जब बात आती है स्पेलिंग की, वो मैं बाद में बताऊंगा स्पेलिंग कब करनी है डेली टारगेट सीरीज़ में। वो तो लास्ट के 1 महीने के अंदर देख सकते हो, अपने आप हो जाएंगी। जो एवरेज हैं उनको क्या करना है, 70 से 100 के बीच में उनको याद करनी है। वो कैब किस तरीके से, देखो रीड करनी है बार बार, ऐसा नहीं है एकदम रट दो। ऑप्शन देख के बस क्वेश्चन वहाँ पे जब आएंगे तो ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा था। ऐसे नहीं है बिल्कुल रट दो, भूलो ही ना। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बस रीड करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे तो 50 याद नहीं होती। अरे भाई रीड करनी है, रीड। ठीक है, 4-5 बार रीड करोगे ना तो याद क्या, बस देखते ही कोई पूछेगा ना 4 ऑप्शन देगा तो आपको पता चल जाएगी हाँ मैंने ये पढ़ा था। और बार बार रिवाइज़ करना है। 6 दिन पढ़ने के बाद 7वें दिन पूरी रिवाइज़ करनी है। डेली टारगेट सीरीज़ में बताता हूँ मैं। ग्रामर के लिए देखो खुद से करना है। 90 डेज टारगेट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, या तो उसमें मैं बता रहा हूँ कौन से टीचर फॉलो करने हैं, कैसे करना है। अगर 90 डेज टारगेट सीरीज़ नहीं फॉलो करनी तो भाई 45 दिन का टारगेट बनाओ और चैप्टर बांटो, कितने चैप्टर हैं, इतने दिन में ये चैप्टर यहाँ से पढ़ना है। सोर्स में बता चुका, बुक में बता चुका, उनका सहारा लो। टाइम अपना बनाओ, प्लान अपना बनाओ और टारगेट कंप्लीट करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और लाइन खींचो और सर्किल लगाओ। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है वो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या उन पर टिक लगाओ। इस तरीके से लेवल बनाओ कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये मैं बार बार। जो सर्किल वाले ना वो आपको रिवीजन के टाइम पे देखने, जो लाइन वाले हैं वो आपको मतलब गलत हुए थे पर आपको समझ में आ गया, उसके नीचे लाइन खींच देनी है। सर्किल का मतलब है वो वाले क्वेश्चन जो आपको बाद में भी रिवाइज करने हैं। इस तरीके से अपने खुद के सिंबल दो। ठीक है, अब रूल पढ़ रहे हो, खुद सोचो जब रूल हमने पढ़े, नाउन चैप्टर 4 दिन में अगर हमने कंप्लीट करा तो जब रिवाइज करूंगा तो मैं 1 दिन में कंप्लीट कर दूंगा नाउन को। एक क्या मतलब कि 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। तो कैसे कंप्लीट होगा वो इतना सारा? आपको एक A4 साइज का क्या लेना है, एक पेज लेना है, या खुद की एक कॉपी बनानी है जिसका नाम मैं कह देता हूँ मार्क्स बूस्टर। उसमें क्या करना है, वो वाले रूल लिखने हैं जो बार बार भूलते हो, वो वाले रूल लिखने हैं जो बार बार गलत होते हैं। तो एक पेज में आ जाएगा सब कुछ, यानी एक पेज में नाउन, एक पेज में एडजेक्टिव। तो कुल 15-20 पेज का ही आपके नोट्स बनेंगे, उनको ही रिवाइज करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक कॉपी बनानी है मार्क्स बूस्टर नाम की, और उसी में आपको इंपॉर्टेंट वोकैब भी लिखनी है जो बार बार भूल रहे हो, और यही रिवाइज करनी है। एंड टाइम पे सिर्फ कॉपी ही काम आएंगी रिवाइज करने के लिए, और आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, अब पिनेकल से क्या करना है, पिनेकल से मिक्स एरर करने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, फिलअप करना है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैब कहाँ से करनी है, पिनेकल से प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो भी टॉपिक है पिनेकल से कर सकते हो, या किरण की बुक है तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पर करनी क्या है, 2018 से 2022 तक की। MB पब्लिकेशन से सेट वाइज करना है टाइमर लगा के। इससे आपको क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। अगर MB पब्लिकेशन नहीं लेनी तो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे। एक ही बात है, MB पब्लिकेशन लो या मत लो, सेक्शनल टेस्ट सही रहेगा, ज़्यादा मतलब पैसे डबल खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और अब ये मत सोचने लगना कि MB पब्लिकेशन के सेट के बाद जो वोकैब रहती है उनको भी याद करनी है क्या। देखो सब कुछ नहीं याद कर सकते, पढ़ो सिर्फ उतना जितना समेट पाओ, जितना रिवीजन कर पाओ। ठीक है ना,
कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, जीएस में बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, बस आपको जब ऑप्शन दिखते हैं तो आपको ये लगता है कि यार ये पढ़ी तो थी पर कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जैसे मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो जीके का, जो आपने बहुत सारा पढ़ लिया डाटा, पर उस टाइम पे पता नहीं चलता कौन सा सही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रिवीजन नहीं है। ठीक है ना, तो रिवीजन करना है उतना ही पढ़ो जो रिवाइज कर पाओ। वो कैब कहाँ से पढ़नी है, वो कैब में भी टिक लगानी है इस तरीके से जो वो कैब आपकी मतलब लग रहा है कि ये बार बार बोल रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम पे सिर्फ वही रिवाइज करनी है, पूरी 1500 वो कैब नहीं पढ़नी, मतलब पूरी 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने। इसमें से ज़्यादा ज़्यादा 200-300 ही मतलब ऐसे होंगे वो कैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको रिवाइज करने हैं। तो कम समय में इस तरीके से आपको करनी है, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। मेहनत तो लगती है इसमें, पर स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम, मतलब स्टेनोग्राफर वाला जो टेस्ट होता है उसके क्वेश्चंस करने, या सीजीएल के मेंस के, वो चीज़ बात की बात है। ठीक है, वो अभी नहीं करना, सिर्फ इतना कर लो बहुत है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो ये पढ़ सकते हो कौन सा मतलब कितने नंबर का आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का, स्पेलिंग 2, इस तरीके से वो कैब 10 नंबर की आती है, ग्रामर 8 नंबर की, और कॉम्प्रिहेंशन 6 से 7 नंबर का। ठीक है, और आपको बस फॉलो करनी है लिमिटेड बुक, एक ग्रामर की बुक, एक वोकैब की बुक और एक प्रैक्टिस की बुक। सिर्फ ये 3 बहुत हैं, इसके अलावा कोई सी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो बस। ठीक है, इससे ही आपके 50 में से 50 भी आ सकते हैं। अगर 10 बुक पढ़ोगे तो 50 में से 40 भी आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब जैसे तुम्हें करना है कर सकते हो, मैंने बता दिया। रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस करनी है बस, रिवाइज और प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पे आपको ना ही ये पिनेकल की बुक काम आएगी, ना ही ये वोकैब की बुक काम आएगी, और दूसरी बात ना ही ये नीतू मैम की बुक काम आएगी। आपको खुद के जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, इसको पढ़ के जो निचोड़ लिखा होगा एक पेज में, और इसको पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट वोकैब लिखी होंगी, या यहीं पे जो टिक करी होंगी, या मॉक टेस्ट करते टाइम जो आपकी स्पीड बढ़ेगी, वो मैटर करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार खुद सोचो 90 दिनों में जितना पढ़ा है क्या 10 दिनों में कैसे रिवाइज करना है, वो कैसे करोगे, उसके लिए भी तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो वो ये चीज़ है। रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले देखो रीजनिंग में सभी को 45+ नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। अगर इसमें भी 45+ नंबर नहीं लाए तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है ना, 45+ नंबर लेकर आने हैं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। 4 मॉक दो। देखो सबसे पहले करना क्या है, 4 मॉक देने हैं, फिर एनालिसिस करना है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। पूरा सिलेबस मत पढ़ो भाई, इसमें कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो सभी के वीक होते हैं, जैसे एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, लोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, और इसके अलावा जो भी 1-2 हों वो सब। तो आपको वीक टॉपिक पहचानने और इनको खुद सोचो। मैं इवन कोचिंग सेंटर से एक एक करके मैं बताता हूँ अपने डेली टारगेट सीरीज़ में, फ़र्क तो दिख रहा होगा ना, बहुत सी चीज़ें पता चल रही होंगी। तो ये क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके वीक चैप्टर हैं, 4 मॉक देते ही पता चल जाएगा कौन से वीक हैं। उनको यूट्यूब चैनल इवन कोचिंग सेंटर से पढ़ना है। प्रैक्टिस कर सकते हो पिनेकल, किरण, उनकी PDF से। अब यहाँ पे PDF ले सकते हो, वो कैब की PDF की जरूरत नहीं है, पर इसमें PDF का काम चल जाए, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही चैप्टर हैं जो कि PDF से हो जाएंगे। तो यहाँ पे PDF ले सकते हो, पर वो कैब की PDF नहीं लेनी, उसकी तो बुक ही लेनी है। मॉक टेस्ट देना है टाइमर लगा के। अब स्पीड नहीं बढ़ रही, देखो स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम, मतलब टाइमर के साथ ही बढ़ेगी। मतलब मॉक टेस्ट देने सेक्शनल, इसमें ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद रोज़ डेली 1 घंटे आपको क्या करना है, आधे घंटे का मॉक देना है, और मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। बस इतना काम करना है, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। या 1 घंटे के अंदर 2 मॉक भी दे सकते हो। रीजनिंग में पूरे 45+ आसानी से नंबर आ जाएंगे। 1 घंटे देना है बस रीजनिंग को। और फिर नोट्स बनाने हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार भूल जाते हो कि हाँ इसमें कैसा, और रूल्स जो हैं उनके भी आपको नोट्स बनाने हैं। फिर लास्ट टाइम में ना ही ये वीडियो देखनी, ना ही कोई प्रैक्टिस करनी। मॉक देने के बाद जो नोट्स बनाए हैं, जो रूल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आप रिवाइज करोगे। ठीक है ना, ये सब मेहनत 90 दिनों की है। फिर लास्ट में ये मेहनत जो होती है ना, वो काम आती है लास्ट के 90 दिनों के बाद रिवाइज करने के लिए। जिसने वो मेहनत करी होगी उसके अच्छे नंबर आते ही हैं। अब बात करते हैं कि भाई मुझे तो शुरू से ही पढ़ना है, तो भाई कोई भी एक टीचर फॉलो कर लो। और वैसे खुद सोचो यार, क्लियर लिखा हुआ है जब क्वेश्चन आता है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करके प्लस करना है, डिवाइड का साइन माइनस करना है, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार देख लेना भाई, वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी तो खुद कर सकते हो। मिरर इमेज के लिए किसी की वीडियो ज़रूरत पड़ेगी। एम्बेडेड फिगर हो गया, डाइस के नोट्स बनाओ, या किसी लड़के मतलब कोई भी दोस्त हो आपका, उससे नोट्स ले सकते हो, डायरेक्शन के नोट्स ले सकते हो। कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। इसके लिए तो कोई भी टॉपिक डालो, जैसे डाइस बाय कोई भी टीचर का नाम है, उससे पढ़ लो, सब सेम पढ़ाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जो एक मतलब टीचर चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है, जो अच्छे टीचर चाहिए जिनके लिए, वो ये टॉपिक है। और मैं बता चुका इवन कोचिंग सेंटर, इनसे पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके में कैसे पढ़ना है। जीके की फुल स्ट्रेटेजी तो मैं शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ।
साइंस के लिए आपको ल्यूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप फॉलो कर सकते हो पिनिकल या किरण या ब्लैक बुक, कोई भी फॉलो करो। जब 2018 से 2022 तक के क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको पता चलेगा लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टिश्यू से आ रहे हैं, एलिमेंट पूछा जाता है कि एलिमेंट का सिंबल क्या है, इस एलिमेंट का कहाँ पे यूज़ होता है, तो वही चीज़ आपको ल्यूसेंट में पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, देखो और समझ के वहाँ से ल्यूसेंट से रीड करो। रीडिंग हैबिट भी बनानी है इसी से, और इसी से आपको हर चीज़ याद भी होंगी। पॉलिटी भी ऐसी पढ़नी है ल्यूसेंट से। इसके अलावा अब देखो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आती, अब वीडियो देखने की मतलब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वीडियो। तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है देखो यूट्यूब पे जिसने पूरा अच्छे से मतलब पॉलिटी पढ़ा रखा हो। अगर है तो फिर वो 45 वीडियो अगर उनको पढ़ोगे तो फिर वो 6 महीने वाला कोर्स हो जाएगा। अब जैसे वरुण अवस्थी सर है, उन्होंने अच्छे से फंडामेंटल राइट्स वगैरह बता रखे हैं, पर पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रखी। तो कुछ टॉपिक है जो सर्च करके आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो अलग अलग। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी देखो जीके में, और इसी में मेंस में लीड लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि यही बुक हैं और कुछ चैनल हैं स्पेसिफिक, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना है तुम्हें। मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट पढ़नी है, सेलेक्टिव टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो वहीं से पता चल जाएगा कि ये पढ़ना है। गांधी से क्वेश्चन आते तो सिर्फ गांधी पढ़ो। जियोग्राफी में फिर दोबारा ल्यूसेंट और सेलेक्टिव टॉपिक, यानी सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो यार डैम पूछा जाता है, रिवर के ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, तो यार सभी रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, कहीं से वीडियो लो, उसमें ट्रिक देखो, उसके नोट्स बनाओ, लिख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ डिटेल में 11th क्लास की और 12th क्लास की जो वो पढ़ रहे हो जियोग्राफी, ठीक है ना। अब इकोनॉमी में क्या करना है, कोई भी एक यूट्यूब चैनल से आप इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होती हैं बेसिक उनको पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ। उसके अलावा बजट पढ़ना है बस 2023 का। वीडियो देख सकते हो या पीडीएफ आती है किसी की तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके का क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने, वही काम आएंगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डांस से आते हैं, टेम्पल से आते हैं, फेस्टिवल फेयर, जो भी टॉपिक है उनको कवर करो। कवर कहाँ से करने हैं, जीवी, विटमूवर, इनसे आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस तरीके से। रवि जीएस, इंडोलॉगस, एसएससी क्रैकर, परचम क्लासेस, इनसे आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक के टॉपिक कवर कर सकते हो। वरुण अवस्थी सर और भी बहुत सारे टीचर हैं अलग अलग जो कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होते हैं। तो इस वीडियो में नहीं बता सकता मैं, उसके लिए मैं आपको डेली टारगेट में ही बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक साथ नहीं बताई जा सकती ना। तो नोट्स बनाने खुद के रिवीजन के लिए, जब 90 दिन तक इतनी मेहनत करोगे ना तो सिर्फ नोट्स काम आएंगे, जो कि मैं हर बार बता रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें नहीं, खुद सोचो यार, वीडियो देख रहे हो तुम स्पोर्ट्स की, वीडियो देख के बस छोड़ देते हो, उसके नोट्स नहीं बना रहे, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। रिवाइज करना है, रिवाइज के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जीके में कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको बस लास्ट की जब पीडीएफ आएंगी तो पीडीएफ पढ़नी है या वीडियो पढ़नी है, तो लास्ट के मंथ में करंट अफेयर पढ़ना है। अभी ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सीडीएस या सीएपीएफ या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। और करंट अफेयर भी ऑथेंटिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसकी रेंज क्या होती है वो पढ़ने लग जाओ, उसी हिसाब से पढ़ने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी बहुत सारे हैं, बताऊंगा मैं तभी। अब इसके अलावा पहले सब्जेक्ट हम कंप्लीट करें 90 डेज टारगेट सीरीज़ में, उसके बाद हम स्टैटिक का रिवीजन मतलब स्टैटिक चलाएंगे, एक एक टॉपिक डेली। और जो हमने सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़े थे यानी कि पॉलिटी पढ़ा है उनका रिवीजन भी करते चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, पहले हम सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, सब्जेक्ट का मतलब ये पाँचों, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर स्टैटिक का एक एक टॉपिक चलाएंगे डेली। उसके अलावा जो भी हमने सब्जेक्टिव पढ़े थे उनका रिवीजन भी करते रहेंगे साथ के साथ। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट के एक महीने में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और इनके जो नोट्स हैं उनका रिवाइज करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको खुद से पढ़ना है, यूट्यूब चैनल सिर्फ यही है, इन्हीं से पढ़ना है घूम फिर कर, ठीक है ना। अब कैसे कैसे पढ़ना है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, किससे क्या टॉपिक पढ़ना है। अगर इतनी झंझट नहीं पालनी कि क्या क्या कैसे करना है तो 90 डेज टारगेट सीरीज जीके के लिए फॉलो कर लो, बाकी जैसे आपको करना है वैसे कर लो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, यानी कि सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के बारे में। मतलब सीजीएल की तैयारी करूँ या सीएचएसएल की तैयारी करूँ, देखो अगर आपके 130 से 140 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं ना तो तुम्हारा सीएचएसएल क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस सीएचएसएल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जिसके 130 से 140 आ रहे हैं ना तो सीजीएल आसानी से निकाल सकता है वो। तो अपना काम क्या होगा, वर्क ऑन वीक टॉपिक, जो वीक टॉपिक है ना सिर्फ उसी पर टारगेट करो। सीजीएल भूल जाओ, सीजीएल आराम से क्लियर हो जाएगा जब इतना एफर्ट लगाओगे ना 3 महीने तक सीएचएसएल मेंस को क्लियर करने के लिए। सीजीएल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वही लेवल है। अब बात करते हैं प्री क्लियर, यानी इस पर डाउट है किसके लिए, बिगिनर के लिए।
कि क्या मेरा बिगनर के लिए क्या क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहले देखो करना क्या है, पता लगाओ कि यार तुम बिगनर हो भी या नहीं। बिगनर होता क्या है, बिगनर कौन है यार, सब कुछ ना कुछ तो आता ही है ना सभी को। बिगनर की पता कैसे चलेगी, देखो आपको मॉक देना है, एक मॉक देना है, अगर उसमें 50-60 नंबर आ रहे हैं, इससे कम आ रहे हैं, तो समझ लेना आप बिगनर हो। पर एक कंडीशन यहाँ पे ये है, उसके बाद आपको 4 मॉक और देने हैं। पर क्या करना है, जब पहला मॉक दोगे ना, उसका एनालिसिस करना, उसमें देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे थे जो मुझे आते तो थे पर मैंने गलती कर दी, मैं उनको सुधार सकता हूँ। इस तरीके से आपको सुधार करना है। सुधार करने के बाद जब 4 मॉक के बाद आपके नंबर अगर 90 तक आए, यानी कि 85, यानी अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास आए, तो समझ लेना आप वीक नहीं हो, आप एफर्ट मार के CGL का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो पहले अटैम्प्ट में। अगर 4 मॉक के बाद भी, एनालिसिस करने के बाद भी आपके सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं, यानी 50-60, 40, 50-60, तो समझ लेना फिर आपको कोर्स लेना है, वो को टाइम देना पड़ेगा। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, रियलिटी में जीना है। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके तैयारी करो और 9 महीने मतलब 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा फिर आपको दुख लगे कि यार मैंने तो पढ़ा था। ठीक है, टाइम देना पड़ता है, सभी ने टाइम दिया है। तो 90 अगर नंबर आ रहे हैं, इसके आसपास आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, वीक टॉपिक, जो भी आपके वीक टॉपिक है उनको पहचानो, उसी को बस तैयार करो, उन्हीं को पढ़ते जाओ, या 90 दिन की जो टारगेट सीरीज़ है उसको फॉलो करो। ठीक है, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, देखो टाइम टेबल खुद का अपना बनाना है। अगर किसी की मैथ अच्छी है, वो मैथ में 2 घंटा देना चाहता है तो 2 घंटे दे सकता है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें 4 घंटा देना चाहता है तो 4 घंटे दे सकता है। किसी के पास दिन में मतलब सिर्फ 6 घंटे ही है पढ़ने के लिए, उसके पास मतलब वो जॉब कर रहा है, तो भाई वो 6 घंटे के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकता है। वो रीजनिंग जरूरी नहीं है डेली करे, रीजनिंग के चैप्टर वीक में एक बार कंप्लीट कर सकता है और मॉक दे सकता है। हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी, सबकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग अलग होगी, इसलिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। जो बिल्कुल फ्री है, जिसको सिर्फ CGL की तैयारी करनी है, वो 90 डेज टारगेट सीरीज फॉलो कर सकता है। उसमें 4 स्लॉट में मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बता रखा है कि किस तरीके से कब कैसे क्या पढ़ना है, उसमें तो मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी खैर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल एक डाउट सबसे बड़ा ये भी है कि जब मैं डेली टारगेट देता हूँ तो सिर्फ मैथ इंग्लिश ही हो पाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो पाता। देखो आपके लिए बताता हूँ, 90 दिनों तक आपको क्या करना है। जैसे मैं डेली टारगेट देता हूँ 8 घंटे का, 3 घंटे में मैथ के मान लो 50 क्वेश्चन करने हैं, आपको नहीं हो पा रहे 3 घंटे में 50 क्वेश्चन, इसमें 4 घंटे लग जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 90 दिनों तक इंग्लिश और मैथ का तो टारगेट सीरीज से करते जाओ। जब ये 90 दिन बाद हो जाएगा, आपको क्या करना है, कुछ तो टाइम बचेगा, ये दोनों जब पढ़ रहे हो, जब थोड़े दिन में आदत लगेगी, तो रीजनिंग के जो वीक टॉपिक हैं उनको कवर करते रहना साथ साथ। इसके अलावा 90 दिन बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपने नोट्स दे दूँगा। ठीक है, अभी तक मैंने बनाए नहीं है, मैं नोट्स दे दूँगा, उसके बाद सिर्फ उनको पढ़ लेना, बस रीड करने हैं। उसके अलावा वीडियो भी देख सकते हो बीच बीच में, इतना करो। फिलहाल इंग्लिश और मैथ इन पे फोकस कर लो, इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मेंस में नंबर ना घटें। ठीक है, इतना कर सकते हो, पर पढ़ना जरूर है। हर चीज़ पढ़ने से और टाइम देने से ही आएगी। अब बात करते हैं कि 90 डेज टारगेट सीरीज़ है क्या, इसके बारे में मतलब किस तरीके से क्या प्लान है, सब कुछ बताता हूँ, एक बार देखते हैं। देखो 90 डेज टारगेट सीरीज़ में क्या होता है, 8 घंटे का मैं प्लान देता हूँ, डेली स्टडी प्लान। 4 स्लॉट में टाइम टेबल बताता हूँ, रीजनिंग कितने घंटे पढ़नी है, मैथ, इंग्लिश और GS। मॉक टेस्ट कब देना है, वीक में हम 2 बार मॉक टेस्ट देते हैं, वेंसडे और सैटरडे। तो अभी हमारा टारगेट है कि जब वीक में 2 बार देंगे, यानी कि 90 दिनों में हम 15 बार मॉक टेस्ट देंगे, यानी 15 × 2 यानी कि 30 मॉक टेस्ट देंगे। यानी कि 15 वीक आएंगे 90 दिनों में, 90 दिनों के आसपास। तो आपको क्या करना है कि ये 2 मॉक टेस्ट दोगे ना जब, तो टोटल 30 मॉक टेस्ट बैठेंगे। ठीक है, 13 × 7 या 91, यानी कि अप्रोक्सीमेट 100 दिन मान लो, यानी 100 दिन के अंदर आपके 15 हफ्ते आएंगे। और एक हफ्ते में अगर 2 मॉक टेस्ट देते हो तो यानी 100 दिन के आसपास आप 30 मॉक टेस्ट दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 1 महीना बचेगा यानी 20 दिन डेली मॉक लगाएंगे। तो अभी आपको 30 मॉक मैं कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो 30 मॉक और कराऊंगा। तो टोटल 50+ का तो टारगेट है हमारा। और उसके अलावा ओली बोर्ड के जो सैटरडे संडे आते हैं लाइव, वो भी देंगे, पर अभी नहीं देना, बिगिनर के लिए। और जो एवरेज है अभी मत दो, सब कुछ कवर करा दूंगा मैं। अभी फ़िलहाल बस टारगेट अचीव करते रहो। ठीक है, तो मॉक देंगे हफ्ते में 2 बार। इसके अलावा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ मैं बताता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस डेली टारगेट दे दिया कि आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है तो कर लो, 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं बताता भी हूँ कि किस तरीके से 50 क्वेश्चन करने, किस तरीके से 90 क्वेश्चन करने, पूरी तरीका बताता हूँ।
PDF भी मिलेंगी, लिंक भी मिलेगा। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए बुक भी मैंने पिन कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैंने बताया वो पिन करके टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ा है, वहाँ जाके पढ़ सकते हो कौन सी बुक। PDF भी मैंने दे रखी है कि ये वाली बुक आप खरीद सकते हो अमेजोन से, ठीक है ना। हर एक चीज़ दी है, आप एक बार ग्रुप में जाकर देख सकते हो। अब मैं आज PDF भी डाल दूँगा हर एक बुक की, जो जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एवरी संडे रिवीजन के लिए भी बताता हूँ मैं क्या रिवाइज़ करना है कैसे, और तुम्हारे जो पर्सनल डाउट होते हैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। स्मार्ट वर्क और वोकैब क्विज डेली, यानी कि अब आज से वोकैब क्विज भी मैंने डालनी स्टार्ट कर दी है, तो आप वोकैब भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और स्मार्ट वर्क का मतलब किस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हो, वो आपको यहाँ बताया जाता है। और यार ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने इसलिए स्टार्ट करी है, बहुत से लोग जो बिगिनर हैं यार, 1 साल लग जाती है पूरी सिर्फ ये जानने में SSC क्या है, कौन से टीचर बढ़िया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और 2023 के बाद वैकेंसी इतनी नहीं आ पाएंगी, और बहुत लोगों का मतलब टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सबका ड्रीम है यार, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ इसलिए इस सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। और ये मेरी आज लास्ट वीडियो है इसके ऊपर। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी मतलब करनी चाहिए। तो इनको फॉलो करो यार 90 दिनों तक, नहीं तो जब 60 दिन हो जाएंगे ना कंप्लीट, जब पढ़ोगे नहीं, तो 1 महीने की वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी कि 1 महीने में कैसे CGL क्लियर करें, तो फिर वो वीडियो देखोगे तुम। क्या फ़ायदा, उनसे CGL क्लियर नहीं होगा। जो बंदा लगा पड़ा है 8-8 घंटे 9 मतलब 90 दिनों तक, उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, या जो 1 महीने बस सिर्फ एक वीडियो देख के क्लियर कर लेगा। खुद सोचो ना। तो अगर इनसे बचना चाहते हो तो फॉलो करो यार, अपना टारगेट बनाओ और कंसिस्टेंसी बनानी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, खुद को टाइम दो और सोचो यार मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 1 दिन का टारगेट फॉलो करो, बस ये सोच के चलो कि मुझे बस आज पढ़ना है, आज मुझे मेरी ये जॉब है, आज मुझे ये टारगेट फॉलो करना है रात को सोने से पहले, ठीक है। अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रात को सोने से पहले कंप्लीट होना है तो 1 बजा दो। अगर 80% भी कंप्लीट हो रहा है ना, तो 80% भी कर लो, पर करना डेली है, ठीक है। इतना काम करना है। और जो भी मैं टारगेट देता हूँ ना, वो रियल है। टारगेट जो जितने भी देता हूँ मैं रियल है, कहीं भी चले जाओ यही टारगेट मिलेंगे और यही तरीका है, इसलिए भटको मत। अचीवेबल टारगेट है, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का जो मैं टारगेट दे रहा हूँ कम से कम वो 12 घंटे में होगा, ऐसा नहीं है। वो अचीवेबल है, बहुत लोग कंप्लीट भी कर रहे हैं। अगर तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लेवल लो है, और आपको फिर तैयारी एकदम बेसिक से करनी पड़ेगी। इसके अलावा योर SSC जर्नी कंपेनियन, यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और रात को नाइट में 8 या 9 बजे आपको डेली टारगेट की वीडियो मिलती है नेक्स्ट डे के लिए। और जब बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए नए आते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखो एवरी मंडे नया टारगेट मिलता है, तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो हर एक मंडे से, ठीक है ना। तो इतना ही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है। और 90 दिनों तक यार पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो सच बता रहा हूँ लास्ट में जब वीडियो आएंगे ना कि 1 महीने में इस तरीके से CGL क्लियर करो, नहीं होगा यार, वो वीडियो मत देखना, उनका वेट मत करो। अभी से पढ़ लो, अभी मेहनत कर लोगे तो 90 दिन बाद दुख नहीं होगा। अभी दुख झेल लो, 90 दिन बाद बहुत खुशी होगी। क्योंकि अभी CHSL का जब रिजल्ट आया तो बहुत लोगों को दुख हो रहा है कि यार मेरा नंबर आएगा, मतलब वो दुख झेलने की ज़रूरत क्या है, अभी पढ़ लो ना, बाद में खुशी होगी, ठीक है ना। जब किसी एक दोस्त का हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो दुख तो होगा ही ना। तो ये दुख ना हो इसलिए पढ़ लो, यही काम है, और इसी से सिलेक्शन होएगा। डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ, गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तो एक स्लाइड और रह गई। देखो एक डाउट हो रहा है कि मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मैं पढ़ तो रहा हूँ या पढ़ तो रही हूँ, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। देखो मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए देखो टाइम लगेगा, आपके पास देखो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पहले तो। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लिए या 12 घंटे पढ़ लिए और फिर 2-3 दिन तक पढ़े ही नहीं। परसिवरेंस का मतलब डेली 8 घंटे मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको कैसे भी करके वो टारगेट अचीव करना है, चाहे 80% करो पर टारगेट अचीव करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क ये होता है जो भी मैं टारगेट बताता हूँ किस तरीके से अचीव करना है, अपनी वीकनेस को पहचान कर किस तरीके से प्लान होना है, वो स्मार्ट वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि गधों की तरह बस अपने एक चैप्टर पकड़ा और उसको 10 दिन तक पढ़ रहे हो। आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर वो तैयारी काम की नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपीरियंस है, मैं बता चुका, एक्सपीरियंस बंदे हैं। तीसरी बात, मार्क्स इंक्रीज यार, एक खुद सोचो, अगर आज 1 दिन में 1 नंबर बढ़ गया या 2 दिन में 1 नंबर बढ़ गया, ठीक है, हमारे पास कितने दिन है, 100 दिन मान लेते हैं, 100 दिन है ना,
तो 2 दिन में 1 नंबर बढ़ा तो इसका मतलब 100 दिन में 50 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर किसी बंदे के आज 140 नंबर आ रहे हैं, क्या 100 दिन बाद उसके 190 नंबर आ जाएंगे? पॉसिबल है यार। एक एक नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब 100 से 120 के बीच में अटकोगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद 150 पे आके अटक जाओगे, 140 से 150, फिर वहाँ से उठाने में बहुत ज़्यादा जान लगेगी, मेहनत लगेगी। जब 170 पे आके अटकोगे ना, तब ना ही मैथ काम आएगी, ना ही रीजनिंग काम आएगी, ना ही इंग्लिश काम आएगी। क्या काम आएगी? जीएस काम आएगी। और जीएस किस तरीके से पढ़ना है पता होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। कंटेंट मैटर करता है 170 प्लस पहुँच मतलब नंबर इंक्रीज़ करने में। तो इसलिए पेशेंस रखना है, सीजीएल क्लियर हो जाएगा अगर ये चारों चीज़ें हैं आपके पास। और ये चारों चीज़ें ही मैं अपनी 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में देता हूँ। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ते हैं, सब जिम्मेदारी हमारी, सिर्फ आपका काम है पढ़ना। इतनी टेंशन लेनी नहीं है, टारगेट फॉलो करने इतना भी नहीं होगा, ठीक है। तो मार्क्स के बारे में मत पूछना, 60 दिन के बाद पूछना इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो टारगेट फॉलो कर रहा है, इस तरीके से पढ़ रहा है, खुद का टारगेट बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा 90 डेज़ का ही फॉलो करो, पर जो भी है अपने हिसाब से प्लानिंग करके फॉलो करो। और 60 दिन बाद देखो क्या मतलब फ़र्क आ रहा है। एक दिन में फ़र्क नहीं आएगा, ना ही एक हफ्ते में आएगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पता चलेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे नाखून है ना, ठीक है, खुद सोचो जब नाखून है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, पता चल रहे हैं क्या डेली? 1-1.5 हफ्ते बाद पता चलते हैं ना बढ़ गए। तो सेम इसी तरीके से। धन्यवाद।